सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम कंप्लीट करेंगे अपना साइंस का चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, दैट इज सेल। मैंने इससे पहले एक पार्ट 1 डाला है जिसमें मैंने ये सब पढ़ाया है एंड अब मैं पढ़ा रहा हूँ सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं, क्या होती है सेल ऑर्गेनेलीज। अगर ये हमारा सेल है एंड ये न्यूक्लियस है, तो अब न्यूक्लियस तो मतलब सारे काम नहीं करेगा सेल के, तो अलग अलग काम करवाने हैं सेल के द्वारा, क्योंकि सेल में ही सारे काम होते हैं। तो अलग अलग काम करवाने हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसे डिवीजन नहीं बोल सकते, मतलब ऐसे आप समझ लो एक डिपार्टमेंट है कि ये काम ये करेगा। उस हिसाब से सेल ऑर्गेनेलीज होती है। हर एक सेल ऑर्गेनेली का अपना एक काम होता है, अपना एक महत्व होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेली, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है, ये देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये है हमारा न्यूक्लियस, राइट। अब इसके साइड साइड में ये ऐसे ऐसे राजमा के शेप के दाने हैं, बल्कि ये राजमा नहीं है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज RER एंड सेकेंड इज SER। SER एंड RER में क्या डिफरेंस है? RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रफ क्यों है? क्योंकि जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसमें रफी सरफेस दिखता है एंड इसीलिए मैंने ये जो कांटे कांटे बनाए हैं ये यही डिनोट करता है कि ये रफ है। और अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। ये एकदम स्मूथ है, यहाँ पे मैंने कोई कांटे नहीं बनाया, आप देख सकते हैं। अब दोनों के मैंने पहले ही बोला था अलग अलग वर्क है, अलग अलग मोटिव है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक सेकेंड, सबसे पहले बात करते हैं हम RER की। RER जो है वो प्रोटीन बनाता है। क्यों बनाता है प्रोटीन? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम की वजह से ही ये रफ होता है, ठीक है। तो RER का वर्क होता है मेकिंग ऑफ प्रोटीन बिकॉज ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो ये बात याद रखना। एंड सेकंड है SER। SER का वर्क होता है फैट एंड लिपिड्स बनाना, फैट एंड लिपिड बनाना। और अब ये दोनों चीजें किस काम में आती है? सेल मेम्ब्रेन की बिल्डिंग करना। जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लीज देख लीजिए। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही बात है, उसकी बिल्डिंग में ये जो है SER काम करते हैं। एंड अब जो सेल मेम्ब्रेन बन रहा है, तो जिस उस मतलब जो प्रोसेस होती है वो होती है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, इस प्रोसेस का नाम है, राइट। अब बात करते हैं हम SER का। एक और मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजनस सब्सटेंस फ्रॉम लीवर, ठीक है। डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजनस सब्सटेंस फ्रॉम लीवर। अब डिटॉक्सिफाइंग का क्या मतलब होता है? मतलब कि जो हमारे लीवर है, ठीक है, थोड़े लोग करते हैं ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स लेते हैं या कुछ भी करते हैं, या फिर कुछ भी पॉइजनस सब्सटेंस है हमारे लीवर में, तो उसको निकालने के लिए, डिटॉक्सिफाइंग करने के लिए जिस चीज का यूज होता है वो होती है SER। तो इसका आप इंपॉर्टेंस देख सकते हो, SER कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड ये था हमारा SER। एंड एक बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि सिर्फ एंडोप्लाज्मिक के लिए है, इन दोनों के लिए, मतलब ये दोनों टाइप है बट ये दोनों के लिए है कि ये चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट है, मतलब इससे चीजें ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ गया हो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बात करते हैं गोल्गी एपरेचर्स की। गोल्गी एपरेचर्स क्या होता है? ये सबसे पहले डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने। इन्होंने क्या किया था? मटेरियल सिंथेसाइज करता है गोल्गी एपरेटर्स, ठीक है। गोल्गी एपरेटर क्या करता है? मटेरियल को सिंथेसाइज करता है और फिर वो जो सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है ER में, वो गोल्गी एपरेटर पैक करता है, डिस्पैच करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटर एज अ, आप समझ लो, ट्रांसपोर्टिंग सर्विस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड गोल्गी एपरेटर का अदर वर्क है, ये स्टोरेज करता है, ये मॉडिफिकेशन करता है, ये पैकेजिंग करता है, राइट। आई होप सो इतना आपको समझ आ गया हो। अब कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड सिंपल शुगर, इट हेल्प इन फॉर्मेशन लाइसोसोम। अब जो गोल्गी एपरेटर्स है ना, उसका काम, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, तो मतलब ये भी वर्क है बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है लाइसोसोम को फॉर्मेशन करना। लाइसोसोम एक और ऑर्गेनेली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है सेल के लिए। तो
गोल्गी एपरेटर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, राइट। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि लाइसोसोम को कौन सिंथेसाइज करता है, तो आपका आंसर होगा गोल्गी एपरेटर्स। अब लाइसोसोम की बात की है तो लाइसोसोम ही पढ़ते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग होते हैं। मतलब क्या वहां पे कोई मरता है? जी हाँ। सुसाइड का मतलब होता है खुदकुशी करना, खुद ही मर जाना। तो लाइसोसोम, मान लीजिए ये सेल है एंड ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस एंड सेल हर जगह बन रहा है। तो अब क्या हुआ, सेल हो गया खराब, कुछ भी कारण रहा और सेल हो गया आपका खराब। अब एक सेल खराब है तो चांस है कि वो और सेल को भी खराब कर सकता है, राइट। तो अब ऐसा ना हो तो लाइसोसोम आता है, बोलता है मैं अपनी बलिदान दूंगा और अपने और सेल को बचाऊंगा। वो फट जाता है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है और उस सेल को डाइजेस्ट कर जाता है, इसीलिए उसको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ये वेस्ट डिपोजल सिस्टम है, वही बात होगी। एंड एंजाइम मेड ऑफ RER। ये लाइन है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना इसमें, वो किससे बने होते हैं? RER से। तो आप यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कि वो RER से बने होते हैं। हम आगे बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली, डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम तो ऑलमोस्ट सभी ने सुना ही होगा क्योंकि ये बहुत कॉमन है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। ATP इज इट्स करेंसी। बट समझ नहीं आया क्या माइटोकॉन्ड्रिया, क्या मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होती है? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एक ऑर्गेनेली है ये सेल में, जो कि बनाती है पावर। अब कैसे बनाती है? अब जैसे रेस्पिरेशन है, वो हमें क्या देती है? एनर्जी, राइट। एनर्जी देती है रेस्पिरेशन हमें। तो जो एनर्जी जो रेस्पिरेशन हो रही है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, राइट। तो इसीलिए वो हमें देती है पावर, इसलिए हम बोलते हैं उसको पावर हाउस। अब बात करते हैं ATP। ATP क्या है? एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी का क्या मतलब है? मतलब जो एनर्जी अब मिली है ना, अब वो किस फॉर्म में जाएगी? ATP के फॉर्म में जाएगी, इसीलिए हम इसे बोलते हैं एनर्जी करेंसी, ठीक है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन कवरिंग बॉडी होती है। एंड आउटर कवरिंग जो है, सॉरी एक सेकेंड, ये जो आउटर कवरिंग है वो पोरस होती है, वेयर एज जो इनर कवरिंग है वो काफी फोल्डेड होती है। पोरस मतलब कि वहां छेद छेद होते हैं एंड वहां से पानी इजीली जा सकता है। बट जो इनर कवरिंग है वो काफी ऐसे फोल्ड फोल्ड होते हैं उसमें, ये ऐसे ऐसे होती है। एंड जिसकी वजह से जो एरिया है ATP का वो इंक्रीज होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये मैंने यहाँ डायग्राम भी बनाया है एंड आप यहाँ से देख सकते हैं, ये है आउटर कवरिंग एंड ये है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये पोरस है एंड अंदर की जो है ये क्या है? फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है इसमें। एंड ATP की बात होगी। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, दैट इज नॉट द लास्ट, क्योंकि इसके बाद एक और है जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। प्लास्टिड क्या होता है? आपने प्रोसेस बचपन से सुनी होगी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस किस में होती है? सिर्फ प्लांट में। तो प्लास्टिक की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसीलिए सिर्फ प्लांट में ही होती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन, प्लास्टिड किस में होते हैं? तो आपका आंसर होगा प्लांट में, राइट। अब यहाँ पे एक और टर्म लिखी है, ल्यूकोप्लास्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जैसे क्लोरोफिल जो है, तो उसका जो लीफ का कलर होता है वो ग्रीन होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट है। बट जो अनदर, जैसे आपने व्हाइट फूल देखा होगा, आपने लाल कलर का देखा होगा, आपने ग्रीन कलर का देखा होगा, ग्रीन तो चलो क्लोरोफिल आ गया, आपने पिंक कलर का देखा होगा, तो वो इसी की वजह से होता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? स्टोरेज सैक लिखा है, स्मॉल इन एनिमल, लार्ज इन प्लांट, एसिड प्रोटीन। क्या मतलब है इसका? वैक्यूल मतलब कि जहां पे स्टोर हो रहा है। ये प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में क्या होता है? बड़ा। और न्यूक्लियस जो होता है, अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है कि ये जो वैक्यूल है वो प्लांट में बड़ा होता है, जिसकी वजह से जो प्लांट का न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है इतना बड़ा, ठीक है। जो प्लांट का न्यूक्लियस है वो हो जाता है पुश टू द वन साइड। तो आपको ये क्वेश्चन भी है, तो प्लांट का न्यूक्लियस पुश होता है वन साइड बिकॉज ऑफ वैक्यूल।
क्योंकि उसमें सिर्फ एक वैक्यूल होता है और काफी बड़ा। बट जो एनिमल की बात करें, एनिमल में होते हैं काफी छोटे छोटे छोटे, काफी इतने इतने साइज के वैक्यूल, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में ही होता है। ठीक है, इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ाना पड़ा। बात करते हैं अगले टॉपिक की, पैसिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था आपको। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है हायर टू लोअर जब हम जाते हैं, इसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है, ये थोड़ा सा स्लो होता है एंड स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए होता है। वेज जो एक्टिव होता है वो लोअर टू हायर कंसेंट्रेशन, एनर्जी नीडेड, रैपिड होता है, लार्ज मॉलिक्यूल। ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने मेरा पार्ट 1 देखा होगा, तो प्लीज पार्ट 1 जाके देख लीजिए। अब एक और टॉपिक है जो कि लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, और ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। माइटोसिस एंड मियोसिस, क्या होती है ये चीजें? माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस जो है ये एक, माइटोसिस मतलब सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या क्या समझते हैं आप सेल डिवीजन से? सेल डिवीजन का मतलब जो सेल डिवाइड कर रहे हैं वो दो प्रोसेस से करेंगे, दो चीजों के लिए करेंगे, एक माइटोसिस के लिए, एक मियोसिस के लिए। जो सेल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं वो माइटोसिस होंगे। ठीक है, मतलब कि जो ग्रोथ के लिए डिवाइड कर रहे हैं वो माइटोसिस से करेंगे, और जो गैमेट्स के लिए कर रहे हैं वो मियोसिस से करेंगे। ग्रोथ मतलब जैसे अपनी हमारी हेयर ग्रोथ, हमारी नेल ग्रोथ, हमारी हाइट ग्रोथ, कुछ भी। और गैमेट्स मतलब जो न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है उस टाइम। ठीक है, ये डिवाइड करते हैं डॉटर सेल में। राइट, डिवीजन है तो डिवाइड तो ऑब्वियसली करेंगे। और ऑल ईच हैव इक्वल क्रोमोसोम। ठीक है, एक माइटोसिस, एक सेल डिवाइड किया दो सेल में, अब दोनों में इक्वल इक्वल होगा क्या? क्रोमोसोम। बट बात करें मियोसिस की, तो ये दो की जगह 4 में डिवाइड करते हैं। मियोसिस दो की जगह 4 में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। राइट, वो लग रहे हैं प्लैनेट्स। जो मियोसिस है वो मतलब 4 में डिवाइड करते हैं, और हर एक के पास हाफ ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं। मतलब मियोसिस जो एक बड़े सेल के पास क्रोमोसोम है उसका आधे आधे हर एक के पास होंगे। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, दैट इज सेल। बहुत ही इजी चैप्टर है एंड बहुत ही आसान चैप्टर है। आप मेरे दोनों पार्ट देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। 1 शॉर्ट रिवीजन है, पेपर से पहले काफी अच्छी है। तो चलिए अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट भी करना। एंड शायद से अगली वीडियो आएगी हिंदी या फिर मैथ के ऊपर। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।